खबरों के बाद अब बात उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं उनकी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अभी भी 3 फेज की परीक्षा और बाकी है। ऐसे में क्या प्रचार की रणनीति और क्या ध्रुवीकरण का फायदा पार्टी को मिलेगा, इस पर योगी आदित्यनाथ से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ इस वक्त धुआंधार प्रचार में लगे हैं। अब आखिरी चरण का चुनाव बच रहा है, जिसके 2-3 फेज में इनके लिए, बीजेपी के लिए इनका चुनाव प्रचार बहुत ही अहम है। हम इस वक्त इनके कैंपेन ट्रेल में हैं और हमारे साथ है खुद योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। धन्यवाद। ये बताइए कि अब जबकि आधे चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कुछ सीटें बची हैं, ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए क्या देखते हैं? क्या कोई ग्राउंड लहर है? क्या 2014 के हालात हैं, या आपको अब ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है? देखिए, प्रदेश की जनता सपा और बसपा से उब चुकी है। 2014 में जैसे प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में अपना समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, निश्चित ही मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2017 में भी जो अंडर करंट है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। योगी जी, आप अंडर करंट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को भी कब्रिस्तान और शमशान की बात करनी पड़ रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कसाब कहना पड़ा है और आप भी अपनी हर सभाओं में कब्रिस्तान जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। खुलकर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। देखिए, हम हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट नहीं रहे हैं। हम लोग उन इश्यू को उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर जनता की आवश्यकता क्या है? सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य की सुविधा है, स्कूलों में शिक्षक हो, नौजवानों के लिए रोजगार मिले, किसानों को बेहतर अवसर मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। दुर्भाग्य से प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर विकास का पैसा या तो सफाई चला गया या विकास का पैसा कब्रिस्तान पे लगा है। कोई संवेदनशील व्यक्ति शासन के द्वारा जाति या मजहब के आधार पर विकास के नाम पर किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ बोलेगा, और मुझे लगता है कि यह वही आवाज है जो एक सरकार को आम नागरिक को ध्यान में रख करके योजना बनानी चाहिए थी। आम नागरिक को ध्यान में रख करके योजना न बना करके उसने समाज को बांटने का जो पाप किया है, उस पाप के घड़े को फोड़ने का ये सही अवसर है। इसलिए जनता के सामने ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने वाले लोग पैसे का दुरुपयोग कहां कर रहे हैं। आप जागिए और दुरुपयोग करने वाले तत्वों को सबक सिखाइए। कब्रिस्तान की बात करना इस वक्त चुनाव के सब वक्त, ये लग नहीं रहा कि आप बिल्कुल ध्रुवीकरण वाली स्थिति आ रही है? ये चुनाव के समय ही नहीं, हम लोग तो यहाँ पर उसके लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान के नाम पर तमाम ऐसी सार्वजनिक जमीनों को कब्जा करने का प्रयास हुआ, या दलितों की जमीनों को कब्जा करने का प्रयास हुआ, जिसको सत्ता के संरक्षण में प्रशासन जबरन कर रहा था। हम लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के यहाँ पर वो चीजें रुकी। हमने देखा कि आप कुछ ज्यादा ही हार्श हैं, कुछ ज्यादा ही कठोर हैं। इवन आजम खान को आपने कहा, हड्डी पसली एक करने जैसी बात कही। आप लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं वो पर्व त्योहारों में डीजे का मुद्दा उठा रहे हैं, बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं। क्यों? देखिए, शासन कोई भी हो, उसको जनता को बांटने का कोई अधिकार नहीं। वह जाति देख करके, मत और मजहब देख करके अगर भेदभाव करता है तो शर्मनाक है, और इस शर्मनाक कार्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। जनता पीड़ित है। आजम खान जैसे लोग गैंगरेप की घटना का मजाक उठाते हैं और हत्यारों को, घोषित हत्यारों को प्रश्रय देते हैं, तो क्या जो ये हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं
आखिर शासन भाजपा का आएगा तो क्या ये हत्यारे बाहर रहेंगे? प्रशासन हड्डी पसली इनकी तोड़ करके ठीक करेगा, अंदर करेगा जेल के अंदर। इनकी जगह जेल होनी चाहिए, न कि सरेआम आप किसी निर्दोष नागरिकों या व्यापारियों की हत्या करके सरेआम घूमे। ये चीजें नहीं चल सकती हैं। जो सच है उस सच को कहा जा रहा है और पब्लिक को उस सच का याद दिलाया जा रहा है।